उपमंडल हॉस्पिटल कांगड़ा में सीएमओ डॉक्टर अल्पना व मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका राज ने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बरसात के मौसम आने पर कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। इसमें स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया, डेंगू आदि रोग आते हैं। यह रोग छोटे छोटे कीटों के काटने के कारण होते हैं। स्क्रब टाइफस की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो कि झाड़ियों, खेतों, किचन गार्डन आदि में जाकर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वेक्टर बोर्न बीमारियों से लगभग 7 लाख लोग हर साल मरते हैं। बरसात में इसके साथ साथ कुछ बीमारियां पानी से होती हैं, जिसमें उल्टियां, लूज मोशन, आंखों में पीलापन इत्यादि होता है। इसके लिए भी तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने बताया कि आई फ्लू भी बरसात में देखा गया है, जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं। इसमें किसी प्रकार के केमिस्ट से दवाई न लें और नेत्र विशेषज्ञ को अपनी आंखें दिखाएं। जनरल अवेयरनेस के लिए आप सबको बुलाया ताकि पब्लिक जो है वो अवेयर हो सके कि इस सीज़न में किस तरह की बीमारियां होती हैं और किस तरह से उनका रोकथाम हम कर सकते हैं। पब्लिक जागरूक होगी तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो पब्लिक जागरूकता के लिए हमने ये छोटा सा रखा था। जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता है, घास बढ़ता है, तो कुछ बीमारियाँ जैसे कि स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, चिकनगुनिया, और जैसे झाड़ियाँ बढ़ती हैं, एक छोटे से कीड़े की काटने की वजह से जो है स्क्रब फैलता है। और इसके बचाव के लिए इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं बुखार आना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, ठंड देकर बुखार आना और शरीर में दाग पड़ना, खून के धब्बे पड़ना, नक्सील पड़ना। और अगर इसका अर्ली स्टेज में हम नहीं रोकें तो अगर ये बढ़ता जाए और अनडायग्नोज्ड रह जाए तो इससे जो है गुर्दा, लीवर और दिमाग में जो है बुखार जाने के चांसेस होते हैं और इससे मरीज़ की मृत्यु हो सकती है। पहले ही इसकी रोकथाम की जानकारी हम पब्लिक को दे दें। ये हमारे डॉक्टर मोनिका हैं, ये भी आपको इस बारे में बताएंगे। ये हमारे मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। मेरा नमस्ते। जैसा कि हम आज इकट्ठा हुए जानने के लिए कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हमारा जो WHO है वो कहता है कि जितने भी इन्फेक्शन है उसमें से 17% से ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो है वो लगभग 7 लाख से ज़्यादा डेथ पर ईयर कॉज करता है अगर हम उसको ढंग से डायग्नोज ना करें, ट्रीट ना करें। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब होता है कि अगर हम समझे इस बात को, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी मक्खी, मच्छर या और किसी जीव के काटने से एक ह्यूमन से उनके काटने से एक ह्यूमन बीइंग को होती है, एक इंसान को होती है, उसको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। अब होता क्या है, वो कीड़ा नहीं बीमारी कर रहा, उस कीड़े के अंदर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, कुछ पैरासाइट है, जो वो कीड़ा क्या कर रहा है अपने थ्रू हमें दे रहा है। जब वो हमें वो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट दे देगा तो हम में वो कीड़ा, वो जो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट है वो बीमारी कॉज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि हम डेंगू बोलते हैं, तो डेंगू क्या है, एक मच्छर क्या होता है, हमारे पास जो डेंगू वायरस होता है हमारी बॉडी में आ जाता है, हमें डेंगू हो जाता है। तो डेंगू फीवर एक बहुत कॉमन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो सबको पता ही है। तो डेंगू फीवर में क्या लक्षण आते हैं, यूजुअली जो वायरल डिजीजेज होती है उसके लक्षण आते हैं, पेशेंट को बुखार होगा, बहुत तेज़ बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, और ये हाई ग्रेड फीवर जो है वो 3 से 4-5 दिन पेशेंट हमारे पास आएगा कि हमें 5-6 दिन से मेरे को बुखार आ रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा, दवाई खा रहा हूँ पैरासीटामोल तो उतर जा रहा है, फिर चढ़ जा रहा है। तो इसी तरीके से अब जैसे डेंगू वगैरह हमारे इस एरिया में बहुत कॉमन तो नहीं है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ में बहुत कॉमन है। कुछ लोग दिल्ली, चंडीगढ़ के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जी हमें वहाँ पे बुखार था, फिर हम यहाँ आ गए तो उनको डेंगू होता है। हमारे यहाँ पर जो कॉमन है वो है स्क्रब टाइफस, जैसा कि मैम ने बताया। जो स्क्रब टाइफस होता है वो एक रिकेशियल डिजीज़ है, मतलब वो एक माइट होता है जिसका नाम ट्रॉम्बिक्यूलेट माइट है, उसके काटने से हमें हो जाती है। वो माइट क्या करता है, हमारे पास स्क्रब टाइफस का बैक्टीरिया छोड़ देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें स्क्रब टाइफस हो जाता है। अब स्क्रब टाइफस यहाँ पर इस टाइम इतना कॉमन हो गया है मानसून सीजन पे कि मतलब हम तो ये मान के चलते हैं कि कोई भी फीवर
ऐसे लोगों में जो कि फील्ड में काम करता है, जहाँ पे झाड़ियाँ हैं छोटे छोटे, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे लोग ये लगाते हैं, पूर लगाते हैं। पूर में क्या होता है, उसमें जब जहाँ पे भी छोटी छोटी ग्रास होगी ना, वहाँ पे ये ट्रॉम्बिकुलेट माइट होगा, कीड़ा होगा, उसके अंदर स्क्रब टाइफस का बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। तो लोग जब खेतों में काम करते हैं उन्हें नहीं पता लगता, वो इतना छोटा होता है कि हमें दिखता नहीं है, पर वो हमें काट जाता है। तो जब वो काट जाएगा तो वैसे होता क्या है, जिस जगह उसने काटा वहाँ पर एक काले रंग का निशान आ जाता है जिसको इश्कार बोलते हैं। लेकिन लोग जब तक वो आता है वो मिस कर देते हैं, उसको नहीं डिटेक्ट कर पाते। तो पेशेंट हमारे पास आता है कि जी हमें बुखार आ रहा है बहुत तेज, सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। तो ये तो कुछ लकी, पेशेंट का ब्रेन से लेकर टो तक सारे ऑर्गन इफेक्ट कर लेता है। ब्रेन में इनकेफ्लाइटिस कर देगा, हार्ट में मायोकार्डाइटिस कर देगा, लंग्स में ARDS कर देगा, लिवर में हेपेटाइटिस कर देगा, किडनी में इन्फेक्शन करके किडनी को फेलियर में ले जाएगा। तो ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो सीवियर डिजीज में चले गए। अब और इसका ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, एक दवा जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत ही सस्ती गोली है, हमारे अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टाइम से डॉक्सीसाइक्लिन शुरू करना इस बीमारी को एकदम ठीक कर देता है और सीवियर कॉम्प्लिकेटेड बीमारी में जाने से बचा लेता है। तो हम लोगों में बेसिकली अवेयरनेस फैलानी है कि हमने बुखार को इग्नोर नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है और हमने मतलब हमारे डॉक्टर पहन के रखने हैं, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है जहाँ पर ये वेक्टर पैदा होता है जो बीमारी फैलाता है, ज़मीन पे नहीं सोना है, ज़मीन पे नहीं सोना है, और स्प्रे टाइम से इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते रहना चाहिए ताकि ये जो कीड़े हैं जिसकी वजह से ये फैल रहा है वो मर जाए। सिर में दर्द, सर्दी, जुकाम, उल्टी को मन करना, ये बहुत कॉमन लक्षण है स्क्रब टाइफस। तो इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, हॉस्पिटल में आए, एक बारी डॉक्टर से मिले और दवाई जैसे वो बता रहे हैं वो खाना शुरू कर दें। इससे हम टाइम से ट्रीट करके सीवियर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में जाने से बचा सकते हैं लोग। अब हमें करना कर क्या सकती है, जब वो खेतों में काम करने जाती है पूरी बाजू के कपड़े पहने, अपनी टांगों को नंगा ना रखें, हाफ स्लीव्स का यूज़ ना करें। अगर वो खेत में काम करके आ रहे हैं तो आके नहाएं, पूरी बॉडी वॉश करें। घर में अगर पेट्स हैं तो उनका भी अच्छे से ख्याल रखें। और क्या नहीं करना है, करना ये नहीं है कि ज़मीन पे नहीं सोना है, ठीक है। और आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखनी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, और ये नहीं पहने। तो इस तरह से हम इसकी रोकथाम जो है वो कर सकते हैं। हमारे डिजीज चलते हैं जिसमें आता है कॉलरा, ये है वेक्टर बॉर्न। दूसरा है पानी से होने वाली बीमारियाँ, उसकी रोकथाम। तो पानी इकट्ठा ना हो, पानी में अगर एक जगह से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिनमें उल्टी, लूज मोशन होना, ठीक है, या फिर पीले शरीर में थकान रहना और आंखों में पीलापन आना, तो इन चीज़ों को भी इग्नोर ना करें। ये सब पानी से होने वाली बीमारियां हैं। हॉस्पिटल आएँ, ORS की गोली, ORS के पैकेट लें, जिंक हमारे पास फ्री अवेलेबल है वो लें। ये पेशेंट आता है हॉस्पिटल पर बहुत लेट पहुंचता है, जल्दी रोकथाम और अच्छे से पब्लिक का इलाज हो, बस यही हमारा उद्देश्य है। मैडम, आपने कहा लोग तो रोकथाम करेंगे, अस्पताल की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं इस बीमारी को लेकर, किस तरह की आपके प्रबंध हैं? सर, अस्पताल में सारी दवाइयाँ जो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, IV फ्लूइड जो पेशेंट को लगते हैं वो हमारे पास फ्री में उपलब्ध है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और जो बाकी दवाई ये है पानी से होने वाली, उसकी भी हमारे पास पूरी व्यवस्था है। ORS, जिंक, IV फ्लूइड ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। मैडम, बरसात के मौसम में लोग जब खेतों में काम करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि सांप के काटने के मामले बहुत आते हैं, तो उसको लेकर आपके यहाँ क्या प्रबंध है या किस तरह? उसके अवेलेबल भी आप निश्चिंत रहें, उसके अवेलेबल एंटी स्नेक विनम हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, ठीक है। और रहा सांप काटने की बात, अगर सस्पिशन भी है, शक भी है कि पेशेंट को सांप ने काटा है, कभी भी उसको टाई ना करें, टाइटली ना बांधे, क्योंकि पेशेंट उससे तो काटा नहीं काटा, बहुत कम सांप हैं जो जहरीले होते हैं, ठीक है। तो आपने उसको बांधना नहीं है, जगह पे कट नहीं मारना है। जो लोग अक्सर बोलते हैं टीवी में देख के जी खून निकाल दो और बह जाएगा, वैसा कोई काम नहीं कर रहा है, उससे हम और दिक्कत करेंगे। चाहे जहाँ भी है झाड़ फूक के लिए ना जाएं, कभी भी ना जाएं, उसमें टाइम ना गवाएं, हॉस्पिटल आएँ। यहाँ टेटनस अगर डॉक्टर जो होता है क्लॉटिंग टाइम करता है, जिसमें खून पतला कितनी देर में हो रहा है वो हम चेक करते हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। अगर वो जम जा रहा है तो वो ठीक है पेशेंट, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिमाचल में 2 ही तरह के सांप आते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल, एक हेमाटोटॉक्सिक। न्यूरोलॉजिकल होते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं
और हेमाटोटॉक्सिक होते हैं जिसमें खून पतला होता है, जहाँ भी लगेगा वो खून वहाँ से बहेगा। तो इसके लिए जल्दी आए, उपचार ले, एंटी स्नेक वेनम हमारा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। केमिस्ट से लोग स्टेरॉइड डालते हैं तो वो लोग खराब करके आते हैं अपनी आंखें, ऐसा नहीं, खुद से ट्रीटमेंट ना करें। ये सेटअप और अजिथ्रोमाइसिन लगभग कितने पेशेंट है? हवा नहीं लगती, वहाँ होता है 3 फुट की झाड़ी से एकदम मिस हो जाता है जो कीड़ा जहाँ दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओबरॉय की रिपोर्ट।